ज्ञान स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम संविधान का 42 टॉप क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के ऑन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको मिलेगा एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं तो आप फिर जो है आंसर आप बता सकते हैं, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको दिया जाता है टाइम, ठीक है। ऑप्शंस हैं जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ और दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए आंसर क्या होगा, सोचिए, ठीक है, फिर हम आंसर बताते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। 8, 9, 10, 11। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो हमारा सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है चौथा प्रश्न, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। तो ऑप्शंस हैं संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो सकता है, तो बता दें आपको, हमारा सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, अगर पांचवा प्रश्न की बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से पढ़ के आप बता सकते हैं इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किससे निर्देशित किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, बताइए, सोचिए। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ये सभी। तो आंसर क्या होगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें सभी है, ए सभी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आठवां प्रश्न की बात करें, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, फील्ड मार्शल, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्या आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो सबको पता होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, निर्विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राष्ट्रपति कौन थे। निर्विरोध मतलब कि उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ था राष्ट्रपति के समय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब है, नीलम संजीवनी रेड्डी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। मतलब कि संसद के किसी भी सदन में पहले, या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले पास किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पास दोनों सदन में होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इसका आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब का हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाए। कोई सीमा नहीं है, कितना बार भी राष्ट्रपति आदमी बन सकता है भारत में। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने हैं। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 14 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? बताइए आंसर क्या हो सकता है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, तब आप आंसर दीजिएगा अपने आप कॉपी में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, सोचिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए क्या आंसर हो सकता है, सोचिए। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति, मतलब राज्यसभा का सभापति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब सभापति जो है राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? एकमात्र वैसा कौन सा उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुआ था? तो आंसर आपका है कृष्णकांत, है ना। एक ही उपराष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? अस्थायी एवं उच्च सदन है। तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यसभा। ठीक है। अस्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है, मतलब उच्च सदन है राज्यसभा, और लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं 19 नंबर को, राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बता दें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक है, 12 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? मतलब राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अब इसे याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो लोकसभा चुनाव के न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मतलब लोकसभा सीट ज़्यादा होगा जहाँ, वही ना राज्य भेजेगा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीट है, तो उत्तर प्रदेश भेजता है सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि। ठीक है, लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश जो है भेजेगा, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच अधिवेशनों का बैठकों का अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो 6 महीने का अंतर होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का महासचिव, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष।
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोई विधेयक धन है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं राष्ट्रपति, इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुमत दल का नेता। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए ऑप्शन क्या होगा। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो बहुमत दल का नेता, लेकिन नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर बात करते हैं, 29वां प्रश्न हमारा क्या है? प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो आंसर हमारा है 6 माह। 6 माह के अंदर जो है संसद का सदस्यता ग्रहण करना लेना, नहीं तो फिर मंत्री पद से त्याग देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं उत्तरदायी? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसे याद रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत हो जाए तो क्या हो सकता है? अगला प्रश्न हमारा देखिए, सदन में पेश किया जाता है। सदन में क्वेश्चन हमारा है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? बताइए, वित्त विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति। तो बताइए आंसर क्या होगा। लोकसभा में कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है, किसे? तो ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो आपका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में अविश्वास प्रस्ताव संसद के विरुद्ध संसद में लाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किस सदन में? तो किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है विघटन। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। तो बताइए आंसर क्या होगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन आपके सामने, बताइए आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। तो आपका आंसर सही क्या हो सकता है, सोचिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, राज्य की है ना, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल।
केंद्र की बोलेंगे ना तब राष्ट्रपति आंसर होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किया। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है, राज्यपाल पद पर बना रहता है, ऑप्शंस हैं 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा सकता है। तो आंसर आपका सी है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए आंसर क्या होगा। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन को 2 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ठीक है, सॉरी 1 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ठीक है, 1 सदस्यों का की नियुक्ति करते हैं। इस बात को याद रखिएगा राज्यपाल विधानसभा में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो आप हमें एक कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।